Hello students, let's see the question. So the question is having assertion and reason. We have to select the correct option regarding this assertion and reason, whether these are correct or not. Assertion is respiration is an amphibolic pathway. तो ये तो करेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे. हमें पता है कि एम्फीबॉलिक में क्या होता है, यहाँ पे कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक दोनों देखने को मिलता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. तो यहाँ पे अगर हम देखें कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों ही देखने को मिल रहा है. कैटाबॉलिज्म क्या होता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन वाला जो प्रोसेस है वो. सो इसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उनका ब्रेकडाउन होगा और सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है और एनर्जी लिबरेट हो रहा है. और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, यहाँ पे जो है सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों जहाँ पे इन्वॉल्व हो उसे हम क्या बोल रहे हैं, एम्फीबॉलिक बोल रहे हैं. सो रेस्पिरेशन में दोनों होता है, ब्रेकडाउन भी हो रहा है और यहाँ पे बायोसिंथेटिक पाथवे भी देखने को मिल रहा है. तो अगर हम देखें कहाँ से, जैसे रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, रेस्पिरेशन में अगर हम देखें जैसे ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज जो है इसका ब्रेकडाउन होके अल्टीमेटली अगर हम देखें क्या बनता है यहाँ पे, पायरुविक एसिड. तो यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड ब्रेक होके 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है. इसका भी ब्रेकडाउन होके क्या बन रहा है यहाँ पे, एसिडाइल कोए बन रहा है यहाँ पे. तो ये भी क्या है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है. तो यहाँ पे अगर हम देखें ब्रेकडाउन वाला क्या है, कैटाबॉलिज्म है. और यहाँ पे अगर हम देखें डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट कि यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे प्रोटीन या लिपिड का अगर रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट्स होंगे रेस्पिरेटरी पाथवे में वो जो है यूज़ किए जा सकते हैं किसके लिए, बायोसिंथेसिस के लिए भी. जैसे कि एसिडाइल कोए है, अगर फैटी एसिड का रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ पे एसिडाइल कोए जो है यहाँ से विड्रॉ किया जाएगा और फैटी एसिड बनाने में जो है इसका यूज़ कर रहे हैं. ऐसे ही अगर हम देखें जो क्रेब्स साइकिल होगा, क्रेब्स साइकिल इनके जो इंटरमीडिएट्स हैं, तो सम इंटरमीडिएट्स जो होंगे, सम इंटरमीडिएट्स वो जो है यूज़ किए जा सकते हैं किसके लिए बनाने में, क्या बनाने में, एमिनो एसिड, जिससे क्या बन सकता है, प्रोटीन. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट यहाँ पे अगर हम देखें, एक तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटाबॉलिक पाथवे तो हो ही रहा है यहाँ पे कि जो है मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है. लेकिन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट यहाँ बायोसिंथेटिक पाथवे भी देखने को मिल रहा है. ये जो ऐसे कि ये जो है ये विड्रॉ हो सकता है इसके सिंथेसिस के लिए और इससे जो है फैट सिंथेसाइज हो सकता है. ऐसे ही अगर हम देखिए यहाँ पे ये यूज़ हो सकता है एमिनो एसिड बनाने के लिए, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में यहाँ पे अगर हम देखें रिक्वायर्ड होगा. तो यहाँ पे दोनों ही देखने को मिल रहा है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. सही दिया. रीजन क्या है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर ब्रोकन डाउन एंड नो इंटरमीडिएट्स आर विड्रॉन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स. तो ये वाला स्टेटमेंट अगर हम देखें गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ अगर हम देखें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन तो हो रहा है और कुछ इंटरमीडिएट्स जो होते हैं हमें पता है कि वो विड्रॉ किए जाते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स के लिए जो है वो प्रिकर्सर की तरह एक्ट कर सकते हैं. तो ये क्या दिया, नो इंटरमीडिएट्स जो है ये दिया हुआ है कि ये विड्रॉ नहीं होते, एक भी इंटरमीडिएट्स विड्रॉ नहीं होते अदर मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए. तो ये तो गलत दिया हुआ है, यहाँ पे तो होते हैं. सो ये सही है, ये गलत है. असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट. तो ये तो गलत दिया है, असर्शन तो करेक्ट है यहाँ पे. बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन. तो ये तो गलत दिया है, रीजन जो इनकरेक्ट है. बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ assertion. ये गलत दिया हुआ है. यहाँ पे अगर हम देखें रीजन तो इनकरेक्ट है, यहाँ पे assertion इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट. ये सही दिया है, assertion करेक्ट है, रीजन करेक्ट नहीं है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.